कर दिया। लेकिन देश में इन तमाम शर्मसार करने वाली बुरी खबरों के बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पीएम मोदी पर देश का भरोसा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी ने अपने सर्वे में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटने और देशवासियों की रक्षा करने के मामले में दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं। इस रेस में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार की फैसलों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन सवाल है कि अपने ही देश में, भारतवर्ष में क्यों कुछ लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तक तो ठीक है, लेकिन ये लोग तमाशा बना रहे हैं। कुछ लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। आज इसी पर होगी देश की नंबर 1 डिबेट, देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का डंका दुनिया में, लेकिन देश में क्यों विरोध का है एजेंडा। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। आज हम जिस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं उसे सुनकर हर देशवासी को गर्व भी होना चाहिए और ये भरोसा भी होना चाहिए कि कोरोना के इस काल में देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस पर दुनिया यकीन कर रही है। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक कोरोना से जंग के मामले में मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। 68 अंकों के साथ कंपनी के सर्वे में पीएम मोदी पहले नंबर पर है। इसी लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप -3 अंक के साथ 8वें नंबर पर है और -33 अंक के साथ जापान के पीएम शिंजो आबे 10वें पायदान पर है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो दुनिया में भले ही मोदी का डंका है, लेकिन अपने देश में कैसे कैसे सवाल उठे हैं ये भी देख लीजिए। सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे वही अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। शशि थरूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि नोटबंदी भी बिना तैयारी के हुई थी और लॉकडाउन का फैसला भी बिना तैयारी के ही लिया गया। तो एक तरफ से कोरी सियासत है और दूसरी ओर कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के मोदी की अपील के बावजूद इन शर्मनाक तस्वीरों का आना जारी है। जरा देखिए, अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर किस बेशर्मी से हमला किया गया। तो आज बड़ा सवाल यही है कि जिस मोदी की दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कुछ लोगों ने देश में उनके विरोध और दुष्प्रचार का एजेंडा चला रखा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया में मोदी का डंका, देश में क्यों विरोध का एजेंडा। मोदी की ग्लोबल वाहवाही का विश्लेषण सुनिए। दुनिया में कोरोना से तबाही, भारत में हालत काबू में रहे। फैसले लेने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की बेहद मजबूत इच्छा शक्ति देखने को मिली। पीएम मोदी ने कई बार देश से संवाद किया,
प्लानिंग अपने हाथ में रखी। दुनिया पीएम के विजन की तारीफ कर रही है। भारत में इस विषय पर जब कोरोना काल चल रहा है, इस पर खुलकर पॉलिटिक्स हो रही है। देश का एजेंडा फेल करने के लिए कुछ लोगों का असहयोग आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे जमात हो, चाहे वो लोग हों जो डॉक्टरों पर और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों जिनको लग रहा है कि लॉकडाउन का पालन करने में उनका अहंकार कम हो जाएगा। असल में ये लॉकडाउन आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। किसी को पता नहीं था ये महामारी आएगी इस विश्व पर, इस मानव जाति के ऊपर, और इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर किसी को पता हो तो फिर वो वासुदेव बन जाए, यानी भगवान कृष्ण बन जाए। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रवक्ता जो कि इनकी आईटी सेल के भी अध्यक्ष हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ एमपीसीआई के तस्लीम रहमानी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं जो कि नेता है पीस पार्टी के, उनका स्वागत है। मेरे साथ अशोक पंडित हैं, जाने माने फिल्म निर्माता, और मेरे साथ अनु मलिक भी जुड़ेंगे, जाने माने गायक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक ब्रॉड पैनल है, मुझे लगता है कि पूरी मैच्योरिटी के साथ इस गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कोरोना काल में दमदार मोदी नीति। रोहन गुप्ता, पहला कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी की रणनीति पर, उनकी इच्छा शक्ति पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि दुनिया तारीफ कर रही है इस समय नरेंद्र मोदी की ने जिस तरह से काम किया? मैं आपकी डिबेट में बहुत समय बाद जुड़ा हूं, तो पहले मेरी आपसे विनती है कि ये डिबेट में जो ज्वाइन कर रहा हूं वो पहले मैं भारत देश का नागरिक और फिर कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अच्छी बात मोदी जी को अपनी वाहवाही करवानी है वो करवाए। मेरे बहुत सिंपल सवाल है आपके माध्यम से। जो आप जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो 14 अप्रैल को जब रिपोर्ट आया तब भारत में सिर्फ 2 लाख टेस्ट हुए थे और उसमें 10,000 मरीज थे। आज जब हम बात कर रहे हैं 21 तारीख 22 तारीख को, तब ये केस डबल हो चुके हैं, 21,000 केस हो चुके हैं। वर्ल्ड में जो लास्ट हफ्ते में केस जो बढ़े हैं 50,000, 50% पे बढ़े हैं, और देश में 100% से ज्यादा से रेट से केस बढ़े हैं। डेथ भी उतने नंबर से बढ़ी है। मेरा आपको सिर्फ इतना सवाल है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हम उनके साथ हैं, वो अपनी वाहवाही करवाए, जो करवाना हो करवाए। मेरे जो सवाल है, क्या अमित जी आपको सवाल नहीं दिख रहे हैं? मुझे आप बताइए, इतने 130 करोड़ जन आबादी वाले देश में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं, मैं आपको एक एक करके सवाल पूछिए। पहला सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे। एक मिनट दे दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट। 130 करोड़ जनता वाली देश में अगर 4 या 5 लाख केस होंगे, अरे टेस्टिंग होंगे, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप कौन सी वाहवाही कर रहे हैं? पहले कुछ करके दिखाइए। लॉकडाउन आपने किया, क्या हमारे मजदूर का मरना जरूरी था? क्या 25 लोगों का मरना जरूरी था? क्या मोदी जी रोक नहीं सकते थे? ताली बजवा दी डॉक्टरों के लिए, तो रक्षा करने का काम किसका है? वो कोई भी आदमी करे। मैं ये बता रहा हूं, आपने जो जमात का मुद्दा नहीं, सुन लीजिए, आपने हमेशा जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपको कोई भी आदमी हो, वो अगर देश की सुरक्षा के सामने, कोरोना के सामने आएगा तो सरकार का पूरा फर्ज है एक्शन उस पे ले। उसकी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकती। ये सरकार की विफलता है। वो नमस्ते ट्रंप हो या और कोई चीज हो, अगर सरकार ने नमस्ते ट्रंप तो इसमें कहा बीच में आ गया, लेकिन मैं रुक करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, आप क्यों चुप बैठे थे? सुधांशु त्रिवेदी, एक सर्वे होता है, उस सर्वे में नरेंद्र मोदी की रैंकिंग काफी ऊपर आती है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि वाहवाही करवानी है करवा लें, समस्या जस की तस खड़ी है। देखिए, रोहन जी ने जो बोला वो फिर मैं कहूंगा विडंबनापूर्ण है कि उन्होंने इस अवसर पर भी अपने आंतरिक राजनीति को आगे रखा। कोई बात नहीं, उन्हीं की बात सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कोई राजनीति नहीं कर रहा के देश में, तो 130 करोड़ की आबादी के देश की अगर तुलना हो सकती है तो किससे हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ चीन से। और अगर हम चीन की तुलना में देखें तो चीन के पास हमसे ज्यादा संसाधन, हमसे बेहतर अर्थव्यवस्था और घनघोर तानाशाही ढंग से काम किया है। तमाम प्रकार के समाचार आ रहे हैं किस ढंग से चीन ने किया है। अनेक प्रकार के पुष्ट अपुष्ट समाचार आ रहे हैं, संख्या को लेके, मारे गए लोगों को लेके और अनेक प्रकार की बातें। पहली समस्या। दूसरी बात, हम इतने बड़े देश और डेमोक्रेसी हैं, चीन की तरह नहीं निकाल के सारे इंटरनेशनल मीडिया को पहले ही बाहर कर दिया और सिर्फ जो सरकारी एजेंसी रिलीज करेगी सिर्फ वही फोटो जाएगी और वही कैमरा में जाएगा। एक जहां पर एक ही छत के नीचे 281 विदेशी बरामद हुए और सरकार को बताया नहीं गया। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तबलीगी मरकज की बात कर रहा हूं।
जहां विदेश सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? कई दिन तक बता के सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी सरकार सो रही थी क्या? तीसरी बात, क्यों उनको वहां से जाने दिया गया? देश जहां स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस वालों पे हमले हो रहे, ये दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं। चौथा, हम इकलौते देश जहां पर कि विपक्ष के द्वारा भी किंतु परंतु आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस समय कि कहीं आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो। अगर इन सारे विरोधों के बीच में मोदी जी ने इस कुशलता के साथ समय रहते निर्णय लिया है, मैं व्यक्तिगत आधार पर भी कह रहा हूं अमित जी, मैं अपने कई अमेरिका के मित्रों से बात करता हूं तो वो लोग ये बात कहते हैं, वो थोड़ा नाराज है इस बात से कि ट्रंप जी ने लॉकडाउन नहीं किया, तो वो कहते हैं लीडरशिप का ये अंतर है, मोदी जी ने समय रहते भांप लिया और यहां समय में इतनी देरी की तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति लॉकडाउन में सिर्फ 2 लाख टेस्ट किए मोदी जी ने, जबकि उनके सिर्फ 2 लाख टेस्ट, सबसे बेहतर और 130 करोड़ जनता में 2 लाख टेस्ट हुए स्वास्थ्य सुविधा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन परिस्थितियों में देखो तो मोदी जी ने कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है। ये 4 जो मैंने कारण बताए, ये दुनिया के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को नहीं फेस करने पड़ रहे, सिर्फ मोदी जी को फेस करने पड़ रहे। ठीक है, रोहन गुप्ता, सुधांशु देखिए टाइम लिमिट है, आपने भी अपनी 1 मिनट 1.5 मिनट बात रखी, रोहन गुप्ता ने भी रखी, मेरे साथ शादाब चौहान भी हैं पीस पार्टी के। हाथ ऊपर करके सुधांशु आ जाते, यहाँ तो लोग ऐसे हैं जो नेशन ऑफ इस्लामिक, ये मोनोलॉग नहीं है सुधांशु जी, आप तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन आपने अपनी बात को रखा। मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। शादाब चौहान है मेरे साथ, अशोक पंडित है। शादाब चौहान, जो रैंकिंग आई है उसको लेकर आपका वक्तव्य हम सबको पता है, आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अलीगढ़ में इस समय हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि अलीगढ़ में अगर पुलिस पर पत्थर चल रहे हैं तो वो बड़ी चिंता का विषय है, ना कि नरेंद्र मोदी की अगर रैंकिंग बेहतर आई है उस पर हम टीका टिप्पणी करें। एकजुट है और अगर घटना अलीगढ़ में घटी हो, चाहे नहर सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर में पुलिस पर हमला किया गया हो, चाहे जुगल किशोर द्वारा मेरठ में डॉक्टर भटनागर पर हमला किया गया हो, निंदनीय है। लेकिन रैंकिंग जब अच्छी लगती जब मजदूर महाराष्ट्र सूरत के मजदूरों को न्याय, आपको तो कभी भी नहीं अच्छी लगती, दूर होती, डॉक्टर्स को पीपीई किट मिलते, लेकिन सरकार गरीबों को कुछ नहीं कर पाई। आज भी एम्स के डॉक्टर्स अपनी सैलरी कटने को लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर है, पीपीई किट को लेकर के तरस रहे हैं, हाईवे पर जाकर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अच्छा, आपकी तैयारी क्या थी? एक सेकंड, शादाब चौहान यहां तो ज्ञानवर्धन पूरा कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं शादाब जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, आपकी अपनी तैयारी क्या थी? और मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप बताइए कैसे तैयारी होनी चाहिए थी इस कोरोना से निपटने के लिए, जो दुनिया में अभी तक जब से सृष्टि बनी है ऐसी बीमारी आई नहीं थी, ऐसा लॉकडाउन हुआ नहीं था, क्या तैयारी होनी चाहिए थी बताइए? 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया और WHO ने जनवरी में ये बता दिया कि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। अगर बीमारी ट्रांसमिट होती है, ये ज्ञान मत दीजिए कि ये बीमारी का पहला, ये सबको पता है, ये सबको पता है पहला टेस्ट कब हुआ, पहला विदेश से व्यक्ति कब आया। मैं पूछ रहा हूं आपके पास सुझाव क्या है? आप मुझे बताइए ना, आप बताइए कि विश्व के अंदर ये बीमारी मानव जात के ऊपर पहली बार आई है, आपके पास क्या सुझाव है? इसे कैसे हैंडल करना चाहिए था बताइए। मैं अमीश वही बता रहा हूं कि भारत को सोचने समझने का समय मिला था, लॉकडाउन देर से किया गया, विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी नहीं की गई। कब करना चाहिए था लॉकडाउन? कार्यक्रम भी कोरोना कैरियर था। नहीं, कब करना चाहिए था लॉकडाउन? आपके अनुसार कब करना चाहिए था? हमारे अनुसार सबसे पहले विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी लगनी चाहिए थी और 13 मार्च तक सरकार इसको आपदा मानने तैयार नहीं थी। नहीं, आपके अनुसार एक सेकंड, नहीं, आप आगे जंप कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं लॉकडाउन कब करना चाहिए था, तारीख बताइए ना। निश्चित मार्च के पहले हफ्ते में लॉकडाउन होना चाहिए, मतलब विदेशी फ्लाइट। ठीक है, 1 से 3 मार्च के चक्कर, 1 से 3 मार्च, 1 से 5 मार्च के बीच में लॉकडाउन हो जाना चाहिए था, तब तैयारी हो जाती पूरे देश के अंदर। आपको शायद जानकारी नहीं है, 15 दिसंबर की मैं तारीख बता रहा हूं, 15 दिसंबर से भारत की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी चीजें एकदम होती हैं, और आप जो कह रहे हैं कि 1 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में लॉकडाउन कर देना चाहिए था, तो 17 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ या फिर उससे आज जो लॉकडाउन हुआ 21 मार्च को तो लॉकडाउन हुआ, तैयारी उससे पहले 21 दिन पहले कैसे हो जाती?
टाइम कम मिलता, तैयारी कैसे हो जाती बताइए ना। और आपके अपने घर पे, एक सेकंड शादाब चौहान, आपके अपने घर पे जब से लॉकडाउन हुआ है कोई समस्या नहीं आई क्या? निश्चित मेरे घर पे आई है, लेकिन मेरे आई है ना, भाइयों को समस्या आई है। नहीं आई है ना, आई है ना, आई है ना, आई है ना आपके घर पे भी समस्या। राज साहब में ये समस्या नहीं है, समस्या भूख की है जो मजदूर भाई खेल रहा है, डॉक्टर की है, और विदेशी ये अभी आप तैयारी पर थे, अभी आप मजदूर पे चले गए। अजय आलोक, अशोक पंडित मेरे साथ है, तस्लीम रहमानी भी मेरे साथ है। मैं चाहता हूं एक एक करके जवाब दिया जाए। अशोक पंडित, मैं पहले आपके पास आता हूं। आप लोगों ने तैयारी कर ली थी, आप भी एक फिल्म फ्रेटर्निटी के व्यक्ति हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आपने तैयारी कर ली थी अशोक जी, या आप भी शादाब चौहान की तरह अनप्रिपेयर्ड थे? अमित जी, देखिए क्या है कि अगर कोई गलत फहमी का शिकार है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पहली बात तो आपके शो में मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनकी जान को बचने के लिए उनकी कंपेंसेशन, और जो उन पर अटैक करेगा उनको सजा बहुत लंबी चौड़ी मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, इसके लिए मैं आज की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आइए अब इस मुद्दे पर देखिए क्या है। अमित जी, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये कोरोना वायरस जो है ना, ये इसकी आपदा तो हम पे हुई है, सब पे हुई है। अब तैयारी हुई नहीं हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेना चाहता हूं। देखिए ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मोदी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने मोदी के खिलाफ 2002 से यह जंग छेड़ी है। किसी न किसी तरीके से आदमी को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, लीडर नहीं बनने देंगे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इनका ताज छिन गया इनके हाथ से, ये सरकार बना नहीं सके, ये आई नहीं, और धीरे धीरे सिमट गए छोटे से नंबर्स में। अब इनको क्या, अच्छा बीबीसी पे भरोसा करेंगे, ये वॉशिंगटन पोस्ट पे भरोसा करेंगे, ये हिंदुस्तान को जो गाली देने वाले लोग हैं उन पर भरोसा करेगा कांग्रेस का आदमी, कम्युनिस्ट का आदमी, बार बार उनके गुण गाएंगे। अरे भैया, इतनी बड़ी आपदा आपके घर में हुई है, पूरे विश्व में हुई है, पूरा वर्ल्ड ये दुहाई दे रहा है हिंदुस्तान को कि आपने इतने बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया है। तो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है वो, नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर रहा है, वो सोनिया गांधी की तारीफ नहीं कर रहा है, वो देश की तारीफ कर रहा है जिसका आप एक हिस्सा हो। आपको गर्वित महसूस करना चाहिए। प्रॉब्लम सबको हो रही है, किसके लिए हो रही है? आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे थोड़ा अपने विचारधारा को बदलो, कम से कम देश के बारे में सोचो। छोटी मोटी बात को लेकर मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, जिस हिसाब से बाकी देश में जिस हिसाब से बाकी लोग दुनिया में कहर मचा हुआ है, शादाब चौहान देश में जिन अपनी टाइम पे बोले ना, अशोक पंडित आपके बीच में नहीं बोले, उनको 1 मिनट दीजिए, अपनी बात को रखें। वो जिन लोगों ने देश में सिर्फ स्कैम्स किए हैं, आप बोल रहे हैं 130 करोड़ जनता देश में, वो लेक्चर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे काम करना चाहिए। तो आप रहिए, ये तो कमाल है। अरे आप दीजिए, एक सेकंड, रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। रोहन गुप्ता आप कह रहे हैं अशोक पंडित मोदी भक्त है। एक सेकंड, रोहन गुप्ता मोदी भक्त हो सकते हैं, आप सोनिया भक्त हो सकते हो, तो जो इटालियन है हम मोदी भक्त हो सकते हैं। अमित जी, आप ये डिबेट कोरोना के ऊपर है। अरे आप भक्तों को बुलाइए, इनको अपनी दुकान चलवाइए। मेरे सिंपल सवाल है कि देश में अगर अशोक जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अशोक जी, रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। रोहन गुप्ता, आपने बोला अशोक पंडित मोदी भक्त है, उन्होंने बोला आप सोनिया भक्त हो सकते हैं, तो मैं मोदी भक्त हो सकता हूं। देखिए भक्ति कोई भी किसी की कर सकता है, कोई भी भक्ति कोई भी किसी की कर सकता है, लेकिन भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। अशोक जी एक सेकंड प्लीज। रोहन गुप्ता जी समय दीजिए। भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। भारत की शक्ति महत्वपूर्ण है। अगर आज नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता है तो भारतवर्ष का कद बढ़ता है। महत्वपूर्ण है भारतवर्ष का कद। अगर भारतवर्ष की ताकत बढ़ती है तो वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है रोहन गुप्ता, शक्ति महत्वपूर्ण है। अगर नरेंद्र मोदी की रैंकिंग ऊपर आई है तो वो भारत की रैंकिंग है, वो भारतवर्ष की रैंकिंग है। बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए अमित जी, मैंने इसीलिए शब्द बोला कि सबसे बड़ी देशभक्ति है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। मैंने कहीं मोदी जी का नाम लिया, मैंने टेस्टिंग पे सवाल पूछे, मैंने ये पूछा कि 15 लाख विदेश से अगर लोगों का टेस्टिंग हो जाता तो हमारे बीच में आप मत बोलिए। अमित जी, ये आपकी गंदी आदत है, आप बीच में मैंने सवाल बताया आपको। आप अगर नरेंद्र मोदी पर बात करेंगे भाजपा के तो क्या डिबेट आपसे करें? रोहन गुप्ता, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपनी बात सर्टिफिकेट आपके पास है ही।
ये सर्टिफिकेट परमानेंट है आपके पास। नहीं कोई बात नहीं, आपके देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट होता है तो आपका सर्टिफिकेट अगर मैं आपको जो सर्टिफिकेट देना रोहन जी दीजिए ना, आपको कौन मना करता है? आप तो बहुत लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप तो ऐसे लोगों को भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो कहीं और बैठते हैं जाकर। अब कोई क्या बोले उसको? बोलेंगे तो नहीं होगा। बीच में नहीं बोल रहा, मैंने बोला ये बहस नरेंद्र मोदी की जो रैंकिंग में सुधार आया है कोरोना के बाद उसके ऊपर है, उस पर जवाब दीजिए। सुन लीजिए, देश की रैंकिंग खराब हो रही है, कोरोना के मामले में 15वें नंबर पे चला गया। आपने 3 दिन पहले फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई, उस पर आपने डिबेट नहीं की। मैं आपको बता दूं, जो टॉप 40 देश लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ अच्छी तरह, उसमें भारत देश का नाम नहीं है। जो 15 सबसे वल्नरेबल देश है उसमें भारत देश का नाम है। किसमें बात मोदी जी की नहीं है? फोर्ब्स रिपोर्ट देखिए आप जरा। आप डिस्कशन नहीं करेंगे अमित जी? आप बताइए 130 करोड़ की जनता में अगर 5 लाख देश है तो हम लोग सवाल पूछेंगे, अगर निंदा है तो है। अगर हमारे मजदूर मरेंगे और हम सवाल पूछेंगे अगर वो निंदा है तो है। अगर हमारे बड़ी खबर बिल गेट्स, बड़ी खबर रैंकिंग एजेंसी के बाद बिल गेट्स ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को कमेंट किया है। बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड-19 से नरेंद्र मोदी शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं और दुनिया भर के नेताओं को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। बिल गेट्स भी क्या मोदी भक्त हो गए हैं? इसका रोहन गुप्ता क्या जवाब होगा? आप तो खुद आईटी सेल के प्रमुख हैं, बताइए बिल गेट्स पर क्या कहेंगे? ही इज कमेंडिंग व्हाट नरेंद्र मोदी इज डूइंग इन कोविड-19 क्राइसिस। अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। हाँ, अरे आप ही बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद को कंप्लेंट करनी चाहिए कि उसको समय नहीं मिल रहा। आप बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। मैं मेरा जवाब दे दूं, सिर्फ 1 मिनट में जवाब दे दूं। अमित जी आप भी बड़े प्रवक्ता है, मुझे लगता है अच्छे जो बड़े प्रवक्ता बड़े एंकर है, उसकी एक विशेषता होनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए। ये रैंकिंग जब आई 14 अप्रैल की डेट की रैंकिंग है और 1 हफ्ते में केसेस डबल हो गई है, 1 हफ्ते में डेथ डबल हो गई है। बिग न्यूज कमिंग अप 8 दिन के बाद 30 सेकंड अजय आलोक, फर्स्ट रिएक्शन अजय आलोक। रैंकिंग एजेंसी अगर रेटिंग बढ़ाए तो वो मोदी भक्त, अगर एक फिल्म निर्माता बोले कि इस क्राइसिस में मोदी ने अच्छा काम किया तो वो मोदी भक्त, अगर बिल गेट्स कह रहा है तो वो क्या वो भी मोदी भक्त हो जाएगा? नहीं, कहीं तो एंड करना पड़ेगा ना कहानी को। अजय आलोक। अमित जी मुझे आप पे तरस आता है जी। क्यों दीवार पे सिर मार रहे हैं आप? क्यों दीवार पे सिर मार रहे हैं? अरे सोते हुए को जगाइएगा ना। लेकिन जो जगा हुआ है और जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको क्या जगाइएगा? गरीब मजदूर तमाम तरह की डायलॉगबाजी किए हुए हैं। अरे देश के गरीब और मजदूर ने तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया, शर्म नहीं आती है? अभी भी उसी लाइन पे चले जा रहे हैं सब कोई, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र हो, हमारे पीस पार्टी। रोहन जी पीस पार्टी नाम रख लिया है, पीसफुल है नहीं आप लोग। डॉक्टर लोग पे, हेल्थ वर्कर्स पे, पुलिस वालों पे अटैक के खिलाफ एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। आज जो कानून बना उसकी तारीफ में अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ना कांग्रेस ने ना आपने। लग गए मोदी गान करने में। अरे देश देखता है आप लोग को, आप लोग एक्सपोज होते हो ये सब बोल बोल के। इससे लोग खुश नहीं होते हैं। आप ही के लोग खुश होते होंगे जो आपके चंद चमचे होते होंगे, लेकिन जनरल जनता खुश नहीं होती। आप चुप बैठे, आपदा का समय है। हर प्रवक्ता के समय पे ऐसे ही आप चुप बैठे। आपदा का समय है, मिल के रहिए ना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लड़ रहा है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहा है। क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में देश नहीं लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रहा है। जब गाली आप राजा को देते हैं तो ताली भी राजा को ही मिलेगी ना। आज बिल गेट्स से लेकर अमेरिकन एजेंसी, चलिए आप नहीं मानते मत मानिए, फॉरेन एजेंसी आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन चुप रहिए, बोलिए मत, बोलने से एक्सपोज होइएगा। अब बेचारे अमीश देवगन को एंकर सिखाने लगे, बोलेंगे जनता की आवाज है, सर मार टेस्टिंग पे सवाल उनका सर फूटेगा। अजय जी आप तो सरकार जनता की आवाज नहीं, आपकी आवाज है। जनता तो आपको छोड़ चुकी है भाई, का जवाब दीजिए ना। अरे जनता तो आपको छोड़ चुकी है, जनता में अब है कहां? टेस्टिंग नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी जनता में है कहां? नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता में होती तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड जाते। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड जाते अगर आप जनता में होते। अभी जनता की बात कीजिए, जनता में है कहां? आपकी मजबूरी है, जनता में है कहां? होने के बावजूद जनता में है कहां? अपने बोलने के कारण आप जनता से दूर हटते चले जा रहे हैं। ना भाजपा सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बोलिए, आप सिर्फ 5 लाख केस पे बोलिए ना, टेस्टिंग हुई है। जहां सरकार को एडवाइस करना है वहां कीजिए ना। 25 लोग मर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जनता के पास अनाज नहीं है, उसका जवाब दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए अजय जी, सकारात्मक विपक्ष के दायरा निभाइए। दीजिए जनता शर्म आपको नहीं आती है इतना बोल
त्रिवेदी का, तस्लीम नेमानी, आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा क्योंकि बीजेपी समय बर्बाद है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी हो रहा है। शिकायत अगर किसी को करनी चाहिए तो तस्लीम नेमानी और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को करनी चाहिए, जिनको सबसे कम वक्त मिला है अभी तक बात करने का। तस्लीम नेमानी साहब को तो मिला ही नहीं है, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए आपसे रहमानी साहब। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार की तैयारी कमजोर थी, टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत की रैंकिंग, नरेंद्र मोदी की रैंकिंग में सुधार आया है। बिल गेट्स भी मोदी भक्त हो गए हैं क्या? नहीं, आप करा लेते हैं या आप करवा देते हैं? मैं एक आरोप है कांग्रेस। रोहन जी आप बताइए। हाँ रोहन जी आप बताइए, भारत में अब तक कितनी टेस्टिंग हुई है? बताइए, आंकड़ा बताइए। 4.5 लाख से रोहन सुधांशु, डॉक्टर त्रिवेदी अपनी बात को रख लें अभी। आप देखिए, इन्होंने बताया आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, 4.5 करोड़ जनता रोहन फाइन डन कर रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए। 1% हाँ बिल्कुल जवाब। रोहन यू मेड योर पॉइंट। रोहन मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है रोहन, आपका सवाल पूछिए, जवाब सुने ना। लेट सुधांशु मेक हिज पॉइंट। पहुंच रहा है। अच्छा, he was respecting you, he was not speaking over you. Respect him also. मैं बोल सकता हूं डॉक्टर त्रिवेदी। रोहन जी, आप बड़ा प्रखर ज्ञान लेके आए हैं। अभी तक 4.5 लाख टेस्टिंग हुई है। आज रूटीन कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो निश्चित रूप से आज अगर संख्या होती तो 5.5 लाख के ऊपर होती। परंतु एक और आंकड़ा भी होता है कि टेस्टिंग में कितने पॉजिटिव पाए गए, उसमें भारत की स्थिति क्या है। जापान में 11.7 में एक पॉजिटिव पाया जा रहा है, अमेरिका में 5.3 में एक पॉजिटिव, इटली में 6.7 में एक पॉजिटिव, इंग्लैंड में 3.4 में एक पॉजिटिव, हमारे यहां 24 में एक पॉजिटिव। अब भी नहीं समझ में आ रहा है। जनता है, चलिए टेस्टिंग कब हुई तो मान लिया भारत, और आप जी 40 डेट बताए, आप मान रहे हैं। चले सुधांशु जी, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये तरीका ठीक नहीं है। प्रवक्ता है कि जिसने माना कि टेस्टिंग कम हुई है। रोहन जी तरीका ठीक नहीं है, तरफ से ठीक नहीं है। बहुत बड़े प्रवक्ता है और मैं उनका धन्यवाद। रोहन आपकी बात को वो सुन रहे हैं, लेट हिम रिस्पॉन्ड। कम हुई है, मैं धन्यवाद करूंगा सुधांशु जी का कि कम से कम आपने धन्यवाद दे दिया। टेस्टिंग कम हुई है, आपका धन्यवाद। आपने टेस्टिंग कम की बात मानी, आपका धन्यवाद ज्ञापन पहुंच गया वहां पर। अब उनकी बात सुन लीजिए। मानता है सरकार में। रोहन, ये दिस इज नॉट रोहन, दिस इज नॉट फेयर थिंग। इनको राष्ट्रीय चैनल पर बहस करने का तरीका नहीं आता है तो आपको नहीं आना चाहिए बहस करने के लिए। रोहन जी बताइए, सुधांशु जी आप बताइए। ये तरीका नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं, सारे दर्शक देख रहे हैं कि आप ही लगातार रोहन देश की जनता की तरफ से। रोहन, आप मेरे 5 सेकंड के सवाल पर इतना नाराज हो गए, आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया और आप सुधांशु त्रिवेदी को सुनेंगे ना 30 सेकंड। क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की प्रॉब्लम है, किसी को बोलने नहीं देते। जब ये एक्सपोज होते हैं तो किसी को बोलने नहीं देते। कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। बात करना ही नहीं चाहूंगा, ये शो से बात करूंगा। आप बोलने दीजिए ना, पहले बोलने की बात कीजिए, बोलने की बात कीजिए। बोलने तो दीजिए ना। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। ओके, अशोक जी माय हम्बल सबमिशन। एक सेकंड, let BJP member of parliament Sudhanshu Trivedi make his point. Sudhanshu Trivedi, you have 30 seconds respond to Rohan Gupta. और अभी की बड़ी खबर ये है, अब भारत में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पार हो गए हैं। ये बड़ी दुखद खबर है, लेकिन बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है। कोविड-19 क्राइसिस में उन्होंने जो लीडरशिप स्किल्स दिखाए हैं और इसी वजह से भारत की रैंकिंग में भी सुधार आया है। आप मैं बता रहा हूं, कल तक 4.5 लाख टेस्टिंग हुई थी। टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए लोगों में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभावी ढंग से हम नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। जबकि यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हमारे यहां आज भी 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। 27% लोग ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार निरक्षर हैं। इस अशिक्षा और निर्धनता के बीच में भी जिस प्रभावी ढंग से सरकार ने नियंत्रण पाया है, यह अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। और मैं ये भी पुनः रिपीट करना चाहता हूं, सिर्फ यहीं पर सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। यहीं पर एक ही जगह पे 300 लोग विदेश से आए हुए रखे गए। यहीं पर विपक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं पूछा जा रहा है। इसके बावजूद सबसे बेहतर काम हो रहा है। एक और बात कहता हूं, पीस पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि पहला टेस्ट तो 30 जनवरी को आया था। आपको पता है कि 30 जनवरी को WHO का क्या ट्वीट था?
उन्होंने कहा था ये तो मानव से फैलने वाली बीमारी नहीं, जनवरी के महीने में कहा, 23 जनवरी के ट्वीट में, जिसको लेके आज अमेरिका आड़े हाथों लिए हुए। उन्होंने फरवरी के मध्य में कहा कि अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है, भारत सरकार उससे 1 हफ्ते पहले कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। जब फरवरी मध्य में WHO कह रहा है कि महामारी का रूप ले रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साफ तैयारी नहीं। और ये एक वाक्य ये प्रश्न अपने आप में कितना मूर्खतापूर्ण है कि अचानक कोई आपदा आती है, आप कह रहे पहले से तैयारी नहीं की। भाई हो सकता कांग्रेस के नेताओं को टेलीपैथी हो जाती हो, जैसे उन्हें पहले ही पता हो जाता है कि इस वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति ही नेता बनेगा, उन्हें पता लग जाता हो कि हाँ हमारी आने वाली, तो हम तैयारी करके रख लेते। ठीक है, जवाब सुन लेते। तस्लीम रहमानी भी काफी देर से। रोहन आप अपनी बात को रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। तस्लीम रहमानी अभी तक बहस में नहीं आए। मैं आपसे मौका चाहूंगा अमित जी। बिल्कुल आपको सबसे ज्यादा अभी तक मौका भी मिला है। तस्लीम रहमानी, बहुत सीधा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी की रैंकिंग बढ़ती है तो ये देश के लिए सम्मान की बात है, इसमें भक्ति की बात तो नहीं है। अगर बिल गेट्स तारीफ करता है नरेंद्र मोदी की तो ये देश के लिए सम्मान की बात है। अगर नरेंद्र मोदी ये लड़ाई हारेगा कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, तो ये देश लड़ाई हारेगा। आप और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हो सकता है इन 6 विंडो में से 1 विंडो गायब हो जाए या 2 विंडो गायब हो जाए। हो सकता है वो मेरी हो या फिर आपकी हो, या फिर रोहन गुप्ता की हो या फिर अशोक पंडित की हो, किसी की भी हो सकती है। हम ये तो सोचे कि हम दुआ प्रार्थना किस बात की कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के फेल होने की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के फेल होने का मतलब क्या है ये सोचिए ना। अगर इस देश का कोई भी सीएम फेल होता है या इस देश का प्रधानमंत्री फेल होता है तो उसका मतलब क्या है। अभी जितनी देर आपने सवाल किया उतनी देर मुझे खामोशी से सुन लीजिएगा, और जाहिर है कि बहुत देर के बाद बैठा हूं। मेरा सीधा मानना यह है कि अभी कुछ डिस्कशन हो रहे हैं पूरी दुनिया में, मीडिया में भी और इंटेलेक्चुअल्स के बीच भी, कि कोरोना का जो इम्पैक्ट आने वाली दुनिया पे है वो शायद दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ लेके जाएगा, सिंगल गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड, इस तरफ शायद दुनिया जाएगी नए वर्ल्ड ऑर्डर में आफ्टर कोरोना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक वर्ल्ड लीडरशिप में फिर मोदी जी वर्ल्ड के लीडर होंगे, तो फिर भारत के लिए बड़ी सम्मानजनक बात होगी कि सारी दुनिया की एक सरकार है, उस सरकार का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। तो फिर आपको बड़ा गौरवान्वित, बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? दूसरी बात, एपिडेमिक होता क्या है? ये अजय आलोक जी बैठे ये बहुत ज्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक वो होता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर बर्ड एक ही रीजन में तकरीबन 1 लाख में 15 ये तो पैराडेमिक है ना, अगर पाए जा रहे हैं, देन वी कॉल इट एन एपिडेमिक। 1 लाख में 15, और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाए। अभी 5 महीने हो गए, यानी दिसंबर से और अब तक 5 महीने हो गए। 5 महीने में हमारी टेस्टिंग पिछले 5 दिन में 2 लाख हुई है। ये जो 5 लाख का आंकड़ा आ जा रहा है, ये तो 2.5 लाख तो इसमें अभी 5 दिन में हुए। उससे पहले तक 4 महीने में हमने 2.5 लाख किए थे, और उसके बाद जो बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि 24% हमारा है, उस 2.5 लाख में से हमें मिले कितने हैं? यानी इट्स हार्डली 7% जो केसेस है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो तकरीबन ये 20,000 के आसपास। ये अगर आप इतने बड़े देश में, ये तो अभी तो महामारी की रेंज में नहीं आए, हमारे पास टेस्ट अब तक हो जाने चाहिए थे कम से कम 20 लाख मिनिमम होने चाहिए थे। उसके बाद हम कहते हैं कि एपिडेमिक है। अभी तो 20 लाख टेस्ट नहीं तो इसको तो दुनिया ही पैराडाइमिक मान रही है आप एपिडेमिक। और उसके बाद ठीक है, आपने अजय आलोक से सवाल पूछा। अजय आलोक 40 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। रहमानी साहब, आपने बोला कि मुझे मेरे को मत टोकना, आपने 1.25 मिनट अपनी बात को रखा, 40 सेकंड जवाब भी सुनिए। 40 सेकंड जवाब भी सुनिए, जो सवाल पूछे वो जवाब सुने ना। फिर तस्लीम साहब, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि आप डॉक्टर अजय आलोक इसलिए आपको रेफर किया। सबसे पहली बात नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात सबके लिए यह है कि पैंडेमिक हो चाहे एपिडेमिक हो, ये कोई देश डिक्लेयर नहीं कर सकता है, WHO ही डिक्लेयर करती है। WHO ने कब डिक्लेयर किया? WHO ने डिक्लेयर किया 12 मार्च को। हमारी तैयारी कब से शुरू हो गई? 16 जनवरी से एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हमने शुरू कर दी थी, सब काम कर रहे थे हम। तो इसीलिए, और क्या केस कम आए हैं, अगर 24% हमारा रेशियो है, ठीक है, माना 5.5 लाख टेस्ट हुए, तो 5.5 लाख टेस्ट में अगर 24% पर केस का रेशियो है, तो क्या इससे आपको खुशी है या आप दुखी हैं इससे? बताइए। तबलीगियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस 24% को कम करने की। इसका साइंटिफिकली मैं इसका मतलब ये समझता हूं, खुश होने के साथ,
कि हमारे यहाँ इस एपिडेमिक का इम्पैक्ट नहीं है। एक सेकेंड अगर आपने 5 लाख भी टेस्ट करे हैं तो हमारे टेस्टों में बीमार लोग उतने नहीं आ रहे हैं, ये हमारे लिए सफलता है। मैं आपको असली व्यू बोल रहा हूँ। नहीं, असली मुझे समझ ये कांग्रेस का व्यू है, असली व्यू नहीं है, वो कांग्रेस का व्यू है। ये वो कांग्रेस का व्यू है, असली व्यू नहीं है, वो कांग्रेस का व्यू है। वर्ल्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अमित जी आप पूछ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए अमित जी। रोहन गुप्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना कि आप भी बोलते रहेंगे। आपने बोला वर्ल्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बिल्कुल आपने सही बोला, वर्ल्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सवाल सुनिए रोहन नॉन स्टॉप बोलने से कोई सही नहीं हो जाता। रोहन हियर मी आउट। रोहन जी सवाल, रोहन जब हमारे यहाँ 5 लाख टेस्ट हुए 24% का रेट आ रहा है तो वो रेट बेहतर है, इसकी तो खुशी आपको भी होगी। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर राजस्थान, चलिए राजस्थान की बात करते हैं, अगर राजस्थान में अशोक गहलोत लीडरशिप दिखाते हुए लॉकडाउन नहीं करते समय पर तो दिक्कत बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? लॉकडाउन की बात नहीं है, लॉकडाउन में क्या टेस्टिंग नहीं किया आपकी सरकार ने, वो आपकी सरकार की विफलता है। आपके पास 21 दिन थे, सिर्फ 2 लाख टेस्ट आपने किए। आज 21, ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं अमित जी, ये 14 अप्रैल की रिपोर्ट है। उसके बाद 7 दिन में रोज 1500 से ज्यादा केस बढ़े। अगर देश की जनता के बारे में बात करना मोदी जी की निंदा है तो है, अगर टेस्टिंग के बारे में बात करना मोदी जी की निंदा है तो है, मजदूर अगर मरते हैं हम सवाल पूछते हैं मोदी जी की निंदा है तो है, अगर जनता परेशान है हम ठीक है, बात नहीं हुआ। सुधांशु तुम्हें दी जवाब, सुधांशु तुम्हें दी जवाब, क्या आप जवाब? सुधांशु रिप्लाई, माय हम्बल सबमिशन, लेट सुधांशु रिप्लाई। रोहन जी की यह समस्या समझी जा सकती है कि वो प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं देना चाहते। आप बताइए देश में, अरे भाई अब आप बोल लिए ना, अब आप बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ, बोलिए आप। हाँ मैं जवाब देता हूँ। अगर 5 लाख में सिर्फ 20,000 हैं और ये जमातियों की, हाँ टेक्निकल जवाब दे रहा हूं, अगर 5 लाख में 20,000 हैं तो जमातियों की जहमत नहीं हुई होती तो मुश्किल से 10-12 हजार आपने अलाउ किया है, 10-12 हजार की विफलता फिर बीच में बोलने लगे, बहुत आपने कर लिया। फिर क्या तरीका बहस करने का भाई? क्यों अलाउ किया, क्यों वो फंक्शन को अलाउ किया, क्यों वीजा दिया गया, क्यों परमिशन दी? वो झूठे वीजा पर आए, पूरा देश आपसे, वो टूरिस्ट वीजा पर आए, यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, गलत था वो। आपकी सरकार और दिल्ली सरकार, रोहन गुप्ता नॉट फेयर, आपने नहीं, नॉट फेयर नहीं, दिस इज फेयर मिस्टर रमेश। आप क्या जमाती, हर बार जमाती अगर तमिलनाडु में 80% लोग जमाती हूं, भाजपा की सरकार नहीं है, तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, जहां 2/3 जमाती है कोरोना के वायरस में, शर्म आनी चाहिए आपको। उसके बाद इतने निर्लज्जता के साथ आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता जिस ढंग का उदाहरण भारत में प्रस्तुत किया गया है जमातियों को लेकर। और अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, तस्लीम रहमानी जी क्या बोल के चले गए 19 दिसंबर से 5 महीने, अरे 5 महीने कहां से हो गए भाई? जनवरी के महीने में WHO कहता है यह मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है। 23 जनवरी का WHO का ट्वीट है जिसकी वजह से आज WHO कटघरे में खड़ा हुआ है। वो 11 फरवरी को ट्वीट करके कहता है कि हां ये एक बीमारी है जो समस्या बनकर फैल सकती है। डॉक्टर अजय आलोक ने बता दिया मार्च में, खाम है 5 महीने करने लगे। और आज अगर हमारे यहाँ कंट्रोल है तो सिर्फ और सिर्फ मालूम नहीं था। अरे चीन का मालूम नहीं था, चीन में नवंबर से चल रही थी। चीन का कोविड-19 कैसे, बताइए कोविड-19। मैं आपके सारे दर्शकों से कह रहा हूं, कोविड-19 आप बताइए, फैलने वाली बीमारी नहीं है। आपको जब कुछ नहीं सुनता आप जवाब के नाम लेना शुरू कर देते। जवाब मैं आपको झूठ बोला कह दिया है। जब 19 दिसंबर को कहा आप बताइए ये तो आप पता चला है क्या बात हुई? 19 दिसंबर पर चाइना में शुरू हो गया था। चाइना ने दुनिया को नहीं बताया। आप दिसंबर के मरीजों को लेके आए, क्या तरीका है बहस करने का? जिम्मेदारी से आप दुख की बात है कि आप ऐसे बहस कर रहे हैं। रिपोर्ट करके लाए जो मरीज थे, आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच जाएंगे? कौन सा उसूल है कि जब जिन चीजों को क्वारंटाइन एट सोर्स होना चाहिए था उसे आप अपने पूरे मुल्क में लाके फैलाए हुए हैं, उस जिम्मेदारी को आप लेना नहीं चाहते। किसने एडवाइस किया था कि चाइना से जो पेशेंट है उनको आप ले आइए, कोरोना के पेशेंट? चाइना में तो एपिडेमिक था, पेंडेमिक हुआ या नहीं हुआ? चाइना में एपिडेमिक जवाब सुनिए नवंबर के महीने में, तब आप जनवरी के महीने में, जवाब सुनिए, दिसंबर के महीने में आप कैसे लिया है चाइना से पेशेंट्स को? उसकी जवाब क्या तरीका है बहस करने का? तस्लीम जी आप बता सकते हैं किस डेट को दुनिया को पता चला कि 19 दिसंबर को चाइना में हो गया था? तो अभी पता चला 1-1.5 महीना पहले
चीन ने सारी बात छुपाई, बिल्कुल, इसीलिए जर्मनी ने चीन के ऊपर मुकदमा कर दिया है। अमेरिका फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। क्या तरीका है तस्लीम रहमानी साहब? रहमानी साहब आपने सवाल पूछ लिए तो शांत रहिए ना। मैंने बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आप अगर डिबेट करेंगे, आपने जो बोला सही गलत उल्टा सीधा गलत आंकड़ों के और आप फिर बीच में बोलने लगते। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप वो डेट बताइए जिस दिन पता चला कि ये 19 दिसंबर को हुआ था। चुनौती के साथ पूछता हूं, वो ना दिसंबर है ना जनवरी है ना फरवरी है, मार्च में पता चला। और इसीलिए नवंबर में हुआन में नवंबर के महीने में हुआन में चल रहा था। सारी बात सारे दुनिया से, और इसलिए जर्मनी ने मुकदमा किया है और अमेरिका में भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। और इस क्या बच्चा नहीं बात कर रहे हैं बैठ के पूरे चीन में। एक तस्लीम रहमानी, देखिए आपने सवाल पूछा, उसके बाद आपने सवाल पूछा, उसके बाद जवाब लेने के लिए रुकेंगे ना आप। पॉइंट नंबर सुधांशु, वुहान में इस बीमारी को छुपाया गया। अब दुनिया के किसी कोने में कोई बीमारी हो, भारत अपने यहां लॉकडाउन तो नहीं कर लेगा। नहीं सुनिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि वहां से लोगों को लाए क्यों? अरे भारत सरकार का दायित्व नहीं कि हमारे नागरिक जो वहां फंसे उनको ये ले आए। जब हम यमन से बचा के लाए तो सही है, जब हम वहां पर लड़ाई हो रही हो इराक और सीरिया से बचा के लाए तो सही है। 1991 में अबू धाबी, जेद्दा, दुबई, कुवैत, इराक से बचा के लाए तो सही है। और वहां पे लोग फंस गए, उनको अपने कर्म पे मरने के लिए छोड़ देते। या आपके मुंह से शोभा देता है बोलना तस्लीम रहमानी साहब कि उन लोगों को लाए क्यों? मैं बताता हूं, अरे वो हमारे देश के नागरिक थे, वो फंसे हुए थे। वुहान से क्यों नहीं लाना चाहिए था? वुहान में अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ देते तस्लीम रहमानी। ये क्या बात करते हैं आप? इस बात का समर्थन तो कांग्रेस भी नहीं करेगी। एक सेकंड में ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। सोचिए क्या सोच है, सोचिए क्या सोच है। अशोक पंडित, आपका मैं रिएक्शन चाहता हूं इसके ऊपर। वुहान से अपने नागरिकों को अगर लाना नहीं अधिकार था भारत सरकार का, और अपने नागरिकों को बचाना नहीं चाहिए था? अशोक, क्या है? पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है। इनका कहने का मतलब है कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है। अमेरिका झूठ बोल रहा है, यूरोप झूठ बोल रहा है, सब झूठ रहे हैं। ये रोहन गुप्ता जी और ये तस्लीम रहमानी जो है यही अकलमंद है। ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं, एक सेकंड ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा शो, सबसे बड़े पैनल के साथ नंबर 1 शो आर पार। इसीलिए मैं कहता हूं हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए आपका, यानी जनता जनार्दन का, मेरे व्यूअर्स का, जो देखते हैं इस शो को, जो नंबर 1 बनाते हैं, जो ताकत है इस मुल्क की और भारतवर्ष की ताकत उसकी जनता है। 130 करोड़ लोगों की शक्ति है। इसीलिए हमारे इरादे पक्के हैं, इसीलिए भक्ति नहीं शक्ति की आवश्यकता है। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत जरूरी है हम अपनी शक्ति को महसूस करें, अपनी शक्ति को पहचानें। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ करी है। मेरे साथ संगीतकार, विश्व के प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक भी इस दौर में जुड़ गए हैं। उनका रुख भी मैं करूंगा, लेकिन अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, रोहन गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं, मैं सबका रुख, और अशोक पंडित भी कुछ कहना चाहते हैं। अजय आलोक 20 सेकंड आप अपनी बात रखिए, 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड रोहन गुप्ता, फिर सुधांशु त्रिवेदी। अजय आलोक 20 सेकंड। अमिश, आपके शो के माध्यम से भारत की जनता को बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि विपक्ष कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना कंफ्यूजन है आपस में विपक्ष में। इनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और पीस पार्टी के प्रवक्ता टेस्टिंग 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 इतनी बार टेस्टिंग किया कि सबका दिमाग टेस्ट हो गया, खासकर आपका। उस बगल में हमारे सुपर विद्वान मित्र रहमानी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भारत में एपिडेमिक की तो स्थिति ही नहीं है। 20,000 एपिडेमिक की स्थिति कहां है? वही तो मैं कह जब एपिडेमिक की स्थिति ही नहीं है तो फिर टेस्टिंग किसका करेंगे? रोहन गुप्ता, रोहन तो इतने कंफ्यूज है, कॉन्ट्रडिक्शन अपने बातों का करते हैं। रोहन गुप्ता, इनसे आप बात अगर ये कंफ्यूजन है या फिर डिल्यूजन है, क्या है? व्हाट इज दिस? ये जिस प्रकार से टेस्टिंग की बात की, मुझे लगता है अजय जी के और सबका अगर दिमाग का टेस्टिंग किया जाएगा बहुत कुछ और चीजें पाई जाएंगी। मेरे सिर्फ 3 ही तर्क है अमित जी, सिर्फ 3 तर्क है। मोदी जी को अपनी तारीफ करवानी हो करवा। मैं सिर्फ 3 बात करना चाहूंगा। अगर 15 लाख लोग जो बाहर लॉकडाउन से पहले आए, अगर उनका टेस्टिंग करके क्वारंटाइन होता तो हम आज परिस्थिति में नहीं होते। लॉकडाउन जब सरकार ने किया, सुनिए 20 सेकंड बोले, 20 सेकंड पूरे कीजिए अमित जी, मैं देख रहा हूं। जब आपने लॉकडाउन किया,
सिर्फ आपने 21 दिन में सिर्फ 2 लाख टेस्ट किए। क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते अमित जी? आप टेस्टिंग बढ़ा सकते थे। नंबर 3, जब आपने लॉकडाउन किया हमारी दिहाड़ी मजदूर की संख्या बहुत बड़ी है, क्या उनके लिए ठीक से प्लानिंग नहीं कर सकते? 20 सेकंड जो ऊपर 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड हो गए। एक सेकंड, मेरे को अन्नू मलिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस को क्यों नहीं भा रहा नरेंद्र मोदी की तारीफ? क्यों नहीं भा रहा? 30 सेकंड सुधांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन वी कनेक्ट हिम? सुधांशु बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए सुधांशु। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि इनकी सोच की व्यापकता देखिए। कह रहे हैं 15 लाख लोगों की टेस्टिंग 2 दिन में। दुनिया का कोई देश बता दे जो 15 लाख लोगों की टेस्टिंग 2 दिन में कर लेता हो। इनके लोग तो शराब बांटते हुए तक पकड़े गए, जिनके लिए FIR हो गई। ये तो इतने महान लोग हैं कि ये जहां से राहुल गांधी जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उस केरल में जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, हमारी घोर विरोधी सरकार, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता प्रतिदिन 5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और ये केवल कार सेवा करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी के खिलाफ कैसे हम क्या। लेकिन रोहन गुप्ता, वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट थी कि युवा मोर्चा के एक ऑफिस बेरर जो ट्वीट में देखा हमने, वो शराब बांट रहे हैं। वो तो मतलब शराब की तस्करी कर रहे हैं, वो तो एक एम्बैरेसमेंट थी, पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। ओके, अनु मलिक, नरेंद्र मोदी की तारीफ बिल गेट्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक कोरोना में जैसे नरेंद्र मोदी ने लड़ाई लड़ी, एक वो अमेरिका की एजेंसी भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने लीडरशिप के स्किल्स बहुत अच्छे दिखाए, उनकी रैंकिंग में सुधार आया है। आप क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? अनु मलिक, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एंड फेमस सिंगर ऑल्सो। नमस्कार अमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी चैनल। और जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार आप सब लोग को। आपने सवाल किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप विश्व का हालत देख लो, सारी दुनिया की हालत देख लो। जो कोरोना केसेस हुए, कोविड के जो केसेस हुए हैं, और जो महामारी ने विश्व में ये हंगामा किया है, और आज हमारे भारत को देखो, हिंदुस्तान को देखो, इतना अच्छा कंट्रोल किया। आई पर्सनली फील ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं समझता हूं सही टाइम पर लॉकडाउन की बात की, सही टाइम पर हम घर पर बैठे हुए, वरना कहां की कहां केसेस चले जाते हैं। जी, आप तो एक लाइन भी कहते हैं ना कि अगर यहां नहीं होते तो वहां होते। नहीं, मैं बताता हूं, मेरे दिमाग में किसी से एक जहन में किसी ने बात डाली थी, मैं बताना चाहता हूं कि घर पे रहोगे तो मिलोगे बार बार, नहीं तो मिलोगे हरिद्वार। जी, अच्छा बोला। कुछ सुना दीजिए, बड़ा मुश्किल टाइम है, आपने तो एक गाना भी बनाया है, कुछ सुना दीजिए। मैं तो आर पार के व्यूअर्स को, ये नंबर 1 शो है देश का। बिल्कुल, आर पार। और जब भी आप महामारी की वजह से जूझ रहा है हर इंसान के दिल का तार, खुश रहना है तो देखते रहिए आर पार। जी। अनु भाई जी, कुछ 10 सेकंड में कुछ सुना दीजिए। 10-15 सेकंड है हमारे पास, कुछ सुना दीजिए। मैं अपने देश के लिए सुनाना चाहता हूं कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। शानदार। ए वतन, ए वतन, ए वतन। अनु मलिक, इसीलिए आप नंबर 1 हो, इसीलिए आप नंबर 1 हो, और इसीलिए आप सक्सेसफुल हो। ईश्वर आपको और शक्ति दे, ईश्वर भारतवर्ष को शक्ति दे कि हम इस लड़ाई को जीत सके। थैंक यू सो मच अनु मलिक। बहुत जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर हमारे साथ थे। फिलहाल आर पार में इतना ही। निष्कर्ष डेली में बोलता हूं, निष्कर्ष के लिए आज मैं कम शब्द लेते हुए यही बात बोलूंगा कि तरक्की देश की है, तरक्की हमारी, आपकी, हम सब की है, लेकिन सुरक्षित हम सबको रहना है। इसलिए कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई आर पार की होगी। तैयार रहिए और जीतेगा भारत।